हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आसानी से मैचेस हार रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स द बिगिनिंग और ये टीमें आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगी। और पीएसएल की यही खास बात है कि बड़ी टीमें, छोटी टीमें, सारी टीमें अच्छा परफॉर्म करने की जुस्तजू में लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लाहौर का दूसरा मैच हुआ, वो भी वो हार गए क्वेटा ग्लेडिएटर्स से, और बड़ी आसान फतह हासिल हुई क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 9 विकेटों से। हमने देखा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज की तरफ से, और बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस की। शेन वॉटसन दोबारा फॉर्म में आ गए हैं। सो सिवाय क्वेटा के सारी टीमें जो है अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। क्वेटा लाहौर के अलावा बाकी सारी टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लाहौर थोड़ी सी फ्लैट दिख रही है। सो हम आज के शो में फाइंड आउट करेंगे कि क्या वजह है कि लाहौर इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, पूरा साल इतनी अच्छी फाइंडिंग करते हैं, लेकिन वो जब व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली प्लेइंग इट तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आज के शो में हमारे साथ हैं ताहिर खान साहब, जो ऑफ स्पिनर हैं और डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ताहिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जैसे मैंने कहा कि क्वेटा भी एक मैच जीत गया, कल का मैच वो हारे थे। पेशावर भी इवेंचुअली एक मैच जीत गया। इस्लामाबाद की जो बिगिनिंग हुई है वो एक हार के साथ हुई है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी पहला मैच था उनका। लेकिन सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि मिसबाउल हक आज नहीं खेले तो टीम थोड़ी सी डगमगाती हुई दिखी, उनकी कमी महसूस हुई। देखिए, मिसबाउल एक बड़ा नाम है और उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी खिदमत है। ये जब ड्यूरिंग वार्म अप हो रहा था उस वक्त उनको एक इंजरी हुई, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाए। और उन्होंने मैनेजमेंट को फ़ौरन कहा कि जी मैं ये मैच मिस करना चाहूँगा, मैं इंजर्ड हूँ। तो उन्होंने वाइस कैप्टन रोमान रईस को पहली दफ़ा कैप्टनसी करने को मिला, और जितना मुझे पता है कि रोमान ने पहली दफ़ा किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट में पहली दफ़ा कैप्टनसी की, पहली दफ़ा कैप्टन बने। और जैसा आपने देखा कि टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग की। इससे एक नजर आता है कि एक अनएक्सपीरियंस कैप्टन, और ऑब्वियसली एक रोल होगा। मैनेजमेंट ने एक पिच देखी होगी, फ्रेश पिच थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो बॉलिंग उन्होंने की है इस्लामाबाद वालों ने, और जिस तरह जो सबको पता है कि जी कामरान अकमल जो इतना इन्फॉर्म बैट्समैन है, उनका 2 ही पैड शॉट है। एक वो शॉर्ट बॉल को पुल करते हैं अच्छा, और एक कट अच्छा खेलते हैं। उनको दोनों उसी जगह पे ही बॉलिंग कराई है उन्होंने। अगर आप पूरा निकाले तो एग्जैक्टली वही जगह जहां कामरान अकमल चाह रहे थे। तो वहां एक नजर आता है कि जी कैप्टनसी का बड़ा रोल था कि उसको चेंज करना चाहते। सही है। और हमने इस्लामाबाद की तरफ से देखा था पिछले साल इनकी स्टार्टिंग बड़ी इनकी अजीब सी होती है कि कुछ प्लेयर्स टीम का हिस्सा नहीं होते। पिछले बार खालिद लतीफ़ और शजील का किस्सा हुआ। इस बार हम देख रहे हैं कि मिसबाउल हक पहले मैच में नहीं खेल सके, लेकिन ऑब्वियसली दीज आर 2 डिफरेंट केसेस। लेकिन फिर भी अगर कोई कप्तान पहले ही मैच में ना हो तो थोड़ा सा टीम पे वो उसका प्रेशर होता है। और आपने सही कहा कि रोमान रईस सिंस ही हैज़ नॉट बीन द कैप्टन किसी भी साइड में, तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर कैप्टन की हमारे जो कौमी टीम के कप्तान है सरफराज की बात की जाए तो उन्होंने आज आउटस्टैंडिंग डिसीजन लिए। जैसे हमने कल कहा था कि नवाज अंडर यूटिलाइज हुए थे, आज हमने देखा उन्होंने सारे ओवर्स किए और बहुत ही मीगरली उन्होंने रन्स कंसीडर किए और मैन ऑफ द मैच भी बने। देखिए, जो कंडीशंस चल रही हैं, सरफराज जिस तरह से उसने टॉस जीता, वहाँ कॉन्फिडेंस नजर आया सरफराज को कि जी वी इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। एक नजर आ गया ऑटोमेटिकली, एक उसने प्रेशर डाला दूसरी टीम को। सही है। और जिस तरह से नवाज को, जो हम कल बात कर रहे थे कि नवाज को यूटिलाइज सही नहीं किया गया, हसन से भी 3 ओवर करवाए गए थे, आज हसन और दोनों ने 4-4 ओवर किए और एक अलग शेप में नजर आए। स्पिनर का बड़ा रोल है। और जो पिचेस हैं दुबई में इस वक्त, माना कि वहाँ ग्रास है और बाउंस ले रहे हैं, लेकिन स्पिन भी ले रहा है। जब नवाज बॉल करने आया तो 7 या 8 ओवर हो चुके थे, तो थोड़ा सा बॉल पुराना हो जाता है, तो ग्रिप करने में आसानी होती है। बिंग स्पिनर जब मैं करता था तो मुझे भी आसानी होती थी। ऑब्वियसली नवाज ने एंजॉय किया और आपने देखा मैन ऑफ द मैच आज के मैच में रहे वो। और वो हमने देखा क्वेटा के लिए उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन हम पहले मैच पे दोबारा आते हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक पैकेज तैयार किया है पहले मैच के हवाले से, वो देखते हैं, फिर ताहिर से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। Heads is the call, जी। Heads is the call. It's a tail. दुबई में इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 176 रन बनाए। Oh, he's got under that one as well. That's a maximum. कामरान अकमल ने शानदार बैटिंग की, 32 गेंदों पर 53 रन स्कोर किए। He's dragged this one down. That has been launched into the stands and it's a half century for Kamran Akmal. तमीम इकबाल ने 39, डिवाइन स्मिथ और मोहम्मद हफीज ने 30-30 रन बनाए। It's nice, isn't it? No, nice enough. Didn't get onto it. हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद के बैट्समैन फ्लॉप हो गए। उमैद आसिफ और इब्तिसाम शेख ने किसी को टिकने ना दिया।
up and away. Who wants it? Professor has taken it. Hafiz. फहीम अशरफ ने नाकाबिल शिकस्त 54 रन बनाए, लेकिन वो भी टीम को जितवा ना सके। Caribbean. Oh, how about that from Wahab Riaz? How about that? इस्लामाबाद की टीम 9 विकेटों पर 142 रन ही बना सकी। From the Peshawar Zalmi skipper. और राइट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। पिछले बार के चैंपियंस हैं और आज लगे चैंपियंस की तरह टीम खेली, और बैटिंग उनकी जिस तरह आपने कहा कि कामरान अकमल और जो उनको ओपनिंग पार्टनरशिप मिली वो आउटस्टैंडिंग थी। तमीम इकबाल ने भी अच्छी पार्टनरशिप की। सो डू यू थिंक कि ये उनकी बैटिंग की अच्छी परफॉर्मेंस उनकी मेन स्ट्रेंथ थी? लेकिन हमने देखा कि बॉलिंग में भी जो है वो नए बॉलर उमैद आसिफ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने। सो उनके बारे में बताएंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, उमैद की जो मैं बात करूंगा, उमैद को एज अ रिप्लेसमेंट इंजरी उनको लिया था। हसन अली जो इंजर्ड हुए तो उमैद को फिर उन्होंने पिक किया, और जिस तरह उमैद ने डोमेस्टिक अपने रीजनल में और बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं वहां पर, और इवन T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है ऑलराउंड में। तो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैं इनके साथ खेला हूं, इनके अगेंस्ट खेला हूं काफी क्रिकेट। बेसिकली ये अच्छे फास्ट बॉलर है, हाइट का अच्छा यूज करते हैं, जैसे हमें नजर आई ग्रास है पिच पे और बाउंस ले रहा है। तो आज जिस तरह से उमैद ने अपने गुड लेंथ एरियाज को यूज किया है तो वो सबके सामने, और उमैद ने एक बिल्कुल सरप्राइज कर दिया सबको कि जी मुझे कुछ झलक उनमें मोहम्मद आसिफ और मिगरा वाली झलक आ रही थी उसमें, द काइंड ऑफ हाइट ही हैज, और जिस तरह से वो बॉल को पिच कर रहे थे, जो जिस लेंथ पे वो करा रहे थे, अलाउ कर रहे थे बॉल को स्विंग होना, विच इज वेरी गुड। और वो पेस चेंज भी कर रहे थे। अगर आप देखें तो ओवरऑल 6 बॉल्स में एटलीस्ट 2 और 3 बॉल्स वो पेस चेंज करते थे, जो ये डोमेस्टिक में भी T20 में भी अक्सर करते हैं। और वैसे भी T20 में बात यही है कि आपको वैरायटीज के साथ जाना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप एक ही पेस से और एक ही उससे आप बॉल कर रहे हो, तो बैट्समैन फौरन रीड कर लेता है। T20 वैसे भी डिफरेंट फॉर्मेट है और आपको अपने आप को यूटिलाइज करना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से। सही है। आप स्पिनर हैं इब्तिसाम शेख को आज हमने देखा, किस लेग स्पिनर है, बड़े कॉन्फिडेंट दिखे, इज वेरी यंग, लेकिन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही शोड, लगता है कि ही हैज द पोटेंशियल टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। देखें, बहुत अच्छी अर्ली ऑन है, बहुत 19 साल के हैं वो, और जो जैसे हमें पता है कि ज़ल्मी ने सकलैन मुश्ताक को बॉलिंग कंसल्टेंट लिया हुआ है। जिस तरह से सकलैन मुश्ताक स्पिनर से साथ काम करते हैं, और जिस तरह उस यंगस्टर को इतना बूस्टअप मिला है। देखिए, पहले मैच में जब उनके सामने संगाकारा और शोएब मलिक आए तो इवन जितने साल की हुए उतने साल का तो उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था संगाकारा का और शोएब मलिक का, लेकिन फिर भी वो काम रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसी चीज का आज वो अंडर प्रेशर नहीं आया, और आज आप बिल्कुल डिफरेंट रंग में नजर आए। स्पेशली जो उनकी पहली विकेट थी जो उन्होंने कैच किया है फ्रॉम द, मतलब उल्टा जाके कैच करना बहुत मुश्किल काम होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अटेम्प्ट किया और प्रॉपर कैच किया, एंड ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज वेरी यंग। सो ये PSL की खासियत है कि हमें इस तरह के यंगस्टर्स मिलते हैं और इनमें भी पोटेंशियल दिखा कि वो चीज़ें हैं, लेकिन उनको एज अ वैरायटी बॉलर आपको लगा कि एज अ लेग स्पिनर उनमें बहुत सारी वैरायटीज हैं। लेकिन लेग स्पिन भी अच्छी कर रहे हैं और गुगली अच्छी करते हैं, फ्लिपर पर उनको काम करना पड़े क्योंकि बहुत यंग है अभी, मसल्स में भी इतनी जान नहीं है। ऑटोमेटिकली जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे और वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके साथ काम होगा और इन पे फिटनेस पे इन पे जरूर काम होगा। बिल्कुल, तो बहुत मैटर करता है यंगस्टर के फिट रहने पे। सही है। हमारे साथ लाइन पे हैदर रजा साहब हैं, GM क्रिकेट ऑपरेशंस। हैदर भाई, आपको वेलकम करते हैं शो पे, और हमारे नाजरीन को बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज देयर इन UAE। थैंक यू जी वंस अगेन फॉर हैविंग मी। एनवायरनमेंट UAE में यही है कि जी हर जगह जहाँ पे भी आप जाते हैं आपको अपने जब पाकिस्तानी मिलते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट आपके सामने है। इस दफा नेचुरली जो वो मेरी बात थी कि छठी टीम की एंट्री से जो एक बात थी कि दिस टाइम ये जो PSL होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा एक्साइटिंग होगा, वही वाली बात आपको फैंस में भी नजर आती है और अभी तक हम सारे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सही है। हमने देखा पेशावर की टीम फाइनली आज पहला मैच जीती है, मतलब उनका दूसरा मैच था लेकिन जीते पहला मैच है, और आज उनकी कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखी। अगर बैटिंग की बात की जाए, बॉलिंग की बात की जाए तो दे लुक द कंप्लीट टीम। हाउ डू यू सी दिस? वो देखिए, पेशावर की टीम के लिए थोड़ा सा नेचुरली बंदे को थोड़ा सा सिंपैथेटिक भी होना चाहिए क्योंकि उनकी काफी फर्स्ट चॉइस जो प्रेफरेंसेस थी, जो प्लेयर्स थे वो इंजरी की तहत नहीं खेल सक रहे अभी तक। तो उनका जो यूनिट तो हमेशा सबको पता है जी। देखें जो उनके पास प्लेयर्स हैं, कामरान अकमल से बेहतर इस वक्त T20 डोमेस्टिकली शायद ही कोई बैट्समैन हो, फिर हफीज भी फॉर्म में आ रहे हैं, फिर डैरन सैनी, तो एज ए यूनिट तो बहुत जबरदस्त है।
और आपने इख्तिताम की आपने बात की, मुझे पता है कि जी अकरम भाई को वो बड़े अरसे से पसंद था इख्तिताम, वो काफी अरसे से मॉनिटर कर रहे थे, तो ये आपको बड़ा मजा आता है जब आप देखते हैं कि इस तरह के यंग लड़कों को चांस मिलता है। तो एज ए यूनिट वो चीज कंप्लीट यूनिट, आपको वैसे तो पता ही है कि वो एक फैमिली जैसा एटमोसफेयर है, तो वो नेचुरली वो यही बात है कि ज़ल्मी डिफेंडिंग चैंपियन है और अब दे लिविंग अप टू देयर टैग। एब्सोल्युटली। आपसे ये भी जानना चाहेंगे हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर रोमान रईस टू कैप्टन अ साइड व्हिच इज ऑब्वियसली स्टार स्टडेड साइड इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन मुश्किल लगा थोड़ा रोमान रईस के लिए? देखिए रोमान का यही वाली बात मैं कहूंगा कि ये PSL प्लेटफॉर्म बनता है नए प्लेयर्स के लिए और इसी तरीके से इसे यूटिलाइज करना चाहिए नए लीडर्स को भी ब्रीड करने के लिए। तो रोमान का पहला एक्सपीरियंस था, आपको फील्ड में नजर भी आया कि इनफैक्ट कुछ डिसीजंस उनकी बड़ी अच्छी थी, बट दे वर जस्ट आउट क्लास। मतलब इसमें ना रोमान पे कोई बात की जा सकती है ना इस्लामाबाद पे कोई बात की जा सकती है। ज़ल्मी जस्ट स्टेप्ड अप और उन्होंने पिछली डिफीट के बाद दे जस्ट शोड कि वो ज्यादा मतलब अब थोड़े से उनके कॉम्बिनेशंस भी बेहतर नजर आए आपको। और उमैद आसिफ, मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या कहा जा सकता है उमैद के बारे में। वो सिंगल हैंडेडली पहले ही मैच जो था वो उन्होंने उधर ही रोक लिया हुआ था उमैद ने इस्लामाबाद के खिलाफ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उमैद पे ही आने वाला था कि कहाँ से आपने इतना क्लासी बॉलर ढूंढा है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतनी इमैक्युलेट लाइन एंड लेंथ बॉलिंग कराई है उन्होंने, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इस्लामाबाद को कंटेन करने के लिए। नहीं, मैंने नहीं ढूंढा, सच्ची बात आपको बताऊं, मैं तो मुल्तान के साथ हूँ, लेकिन जो इधर सिचुएशन थी वो देखिए उमैद बड़े अच्छे से डोमेस्टिकली परफॉर्म कर रहे थे। रीजनल जो रीजनल T20 था उसमें भी, फिर उसके अलावा और भी काफी जगहों पे लाहौर रीजन से खेलते भी रहे हैं। तो उमैद इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स होते हैं, बल्कि हम लोग भी जब मुल्तान भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा था तो उमैद हमारे प्लान्स में जरूर थे, लेकिन हम तब तक इतने फास्ट बॉलर्स उठा चुके हुए थे कि हमारी उस वक्त जगह नहीं बन रही थी या टेक्निकली हम लोग उन्हें वहां पर अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, ही टुक द अपॉर्चुनिटी एंड हैट्स ऑफ टू हिम, व्हाट अ परफॉर्मेंस। और अगेन इसमें आई थिंक क्रेडिट अकरम भाई को भी जाता है कि उन्होंने ये कॉन्फिडेंस शो किया इन उमैद। हैदर भाई बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ होने के लिए, हम और मजीद भी आपको तंग करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट एनालिसिस। वील कॉन्टैक्ट यू अगेन इज वेल। ताहिर भाई वापस आपकी तरफ आते हैं, और जैसे उमैद की इन्होंने भी तारीफ की, आउटस्टैंडिंग बॉलर, और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनकी लाइन और लेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो बहुत कंटेन किया उन्होंने इस्लामाबाद के बैट्समैन को। लेकिन जिस तरह से जब मैन ऑफ द मैच हुए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जी वो काफ़ी टाइम से इस प्लेटफॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे अपने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने के बाद। जो कोई भी लड़का परफॉर्मेंस करता है डोमेस्टिक में, और उसका यही होता है कि PSL पाकिस्तान सुपर लीग में जाके खेले और फ्रेंचाइज के लिए खेल के फिर एक परफॉर्मेंस दे के आप पाकिस्तान टीम में जाएं। बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और अब ये देखना है कि उस परफॉर्मेंस को ये किस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि अब आगे चल के उनको और कॉम्पिटिटिव टीम्स मिलेंगी, कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होगा, सारी एक जैसी नहीं होती। अब ये देखना है जिस तरह उमैद का एक एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अब वो किस तरह से पेशावर के साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और क्योंकि आज ही वो अनलीश हुए हैं, अब वो जाहिर है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो बाकी टीम्स उनको एनालाइज करेंगे कि किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम, बट दैट इज द चैलेंज। अगर अब वो मजीद अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हैं, ऑब्वियसली ही इज इन अ एज जहाँ वो उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, ही इज 34 years old, so we don't know how he is going to become part of the national side, लेकिन ऑब्वियसली अब उनको प्रूव करना है कि वो एक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मर है। एक ब्रेक पे जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं हम लाहौर की परफॉर्मेंस पे जरूर बात करेंगे, बिकॉज दे आर अ गुड साइड बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे आर नॉट विनिंग। सो वील मुबारक हो जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको शो पे। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी टीम की, और वही जो चैंपियन वाला मैच खेला आज आपने। वालेकुम सलाम, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ताहिर भाई आप सबको बहुत बहुत सलाम, थैंक यू सो मच। यस देखिए पहला मैच जब हमारा ओपनर मैच था और उसमें हम नहीं जीत पाए, लेकिन स्पिरिट गेम की और जिस तरीके से टीम की जलिंग थी, दैट वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और आप यकीन माने उसकी वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे तैरन समी का मैसेज आया फजर के टाइम पे कि जावेद इवन आई कैन नॉट क्लोज माई आईज, दैट वाज आवर ओपनर गेम और उसको हमें जीतना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, डोंट वरी, इंशाल्लाह यू विल विन टुडेज गेम। एंड उसको सिर्फ यही एडवाइस जब उनके साथ मैं कंटिन्यू मैसेज पे लगा हुआ था कि कीप द स्पिरिट्स हाई, और जो टीम की जलिंग है, गिव द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस तरीके से वो मैच को और आपने इब्तिसाम को आज देखा और उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, मैंने कहा गिव चांस टू दिस किड, दे विल परफॉर्म वेरी वेल फॉर यू। और उसी तरीके से अल्लाह को जो होना था वैसे हुआ और इट्स बीन अ वंडरफुल, अच्छी विक्ट्री थी अल्हम्दुलिल्लाह। एब्सोल्युटली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डैरन सैमी की जो सीरियसनेस दिखती है ना आपकी टीम को लेके, बल्कि उनकी अपनी टीम है, आपकी टीम है, हम सबकी टीम है, और हमें भी बड़ी खुशी होती है। पिछले साल हम आफरीदी को लेके बड़े एक्साइटेड होते थे और आपकी अभी भी टीम आफरीदी के अलावा बाकी पूरी टीम वैसी की वैसी है। और आज की जो परफॉर्मेंस थी उसमें सबसे बड़ी बात यही थी हमारे हिसाब से कि जिस तरह उमैद आसिफ और जिस तरह इब्तिसाम शेख ने परफॉर्मेंस दी, आई मीन उनके लिए, दोनों के लिए पहला मैच था, और इस तरह की परफॉर्मेंस देना प्रूफ करता है कि आपकी टीम में जो कैप्टन है, जो पूरी टीम है, वो कितना अच्छा जेल होके एक दूसरे को सपोर्ट करके खेलते हैं। बिल्कुल, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ऑन एवरेज पाकिस्तान क्रिकेट PSL से पहले प्रोड्यूस करता था 5 साल बाद 2 खिलाड़ी, और अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इस PSL यानी तीसरा एडिशन है, हर साल 2 नए खिलाड़ी अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट को ये मिलेंगे तो कितना बड़ा टैलेंट पूल आपके सामने क्रिएट होगा। और उमैद जैसा बच्चा या इब्तिसाम जैसा, ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन बॉल आप इनके हाथ में दे दें और वो अपना शो करें। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए PSL की वजह से। यस, नो डाउट, मैंने अपनी टीम को, अपनी मैनेजमेंट को कि नो इंटरफेरेंस इन योर टीम, बट यस वन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू केयर अ लॉट, दैट इज कि भाई जो हमारा यंग टैलेंट है, every year we need at least two boys from our camp to give it to Pakistan Cricket Board. ये मेरी तरफ से आप सबको एक रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, एंड फॉर दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारी मैनेजमेंट है, भाई हो गए, मोहम्मद अकरम हो गया, सकलैन भाई हमारे साथ हो गए, ज़हीराबाद साहब हो गए, एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड कि यस दिस इज द पॉजिटिव मैसेज व्हिच वी नीड टू मेक श्योर कि एटलीस्ट 5 साल बाद यू विल सी इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंशाल्लाह कि ज़ल्मी ने पूरी एक टीम आपको दी होगी इंशाल्लाह अपने डगआउट से इंशाल्लाह। और आपकी बात बिल्कुल सही है, हसन अली जैसा फाइंड आपने दिया पिछले साल हमें, और इस बार हमने इब्तिसाम में जो कॉन्फिडेंस देखा है, ऑब्वियसली वो पहला मैच था उनका इस लीग का और इतने ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं हैं, सो ही विल बिकम मोर फिट, ही विल बी एबल टू अडाप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस और अच्छा बॉलर बनेगा वो फ्यूचर में। और इससे अच्छा मैसेज आपकी तरफ से नहीं हो सकता कि पेशावर ज़ल्मी ने और क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करने पाकिस्तान के लिए, और ऐसा होगा बिकॉज आप लोगों की इंटेंशंस बड़ी क्लियरली दिख रही हैं। और आपने जो टीम सेटअप की हुई है, सकलैन मुश्ताक टीम का हिस्सा बने हैं, हमने देखा है कि किस तरह के सुपरस्टार बॉलर हैं वो और किस तरह का कैरेक्टर है। उन्होंने इंग्लैंड की टीम को पूरा रिवैम्प कर दिया था जब उन्होंने स्पिन की वहाँ ट्रेनिंग शुरू की, सो इट्स अ वेरी गुड चॉइस। और हमें ये बताएं कि इब्तिसाम शेख जो है वो किसकी फाइंड है? लोग कह रहे हैं कि अकरम भाई की फाइंड है वो। बिल्कुल मोहम्मद अकरम फाइंडिंग, और नो डाउट वी हैव फ्यू मोर इंशाल्लाह सरप्राइजेस अहेड टुवर्ड्स फर्दर मोर गेम, और वो भी आपको सामने नजर आएंगे इंशाल्लाह। और बैटिंग की बात की जाए तो कामरान अकमल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, आपके दोनों ओपनर्स ने इनफैक्ट अच्छा खेला, और नीचे डाउन द ऑर्डर जाएं तो बाकी भी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए हैं, सो बैटिंग भी क्लिक कर गई आज आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग, एक तो सामी भाई जो पहले मैच में थे, इट वाज अ बिग बैड लक फॉर हिम, बट ही इज इन अ वेरी गुड फॉर्म फ्रॉम द लास्ट few years by the way in domestic cricket. If you can see his performance, he's doing tremendous. और यहाँ पे आज देखें कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी, सेम टाइम तमीम वाज वंडरफुल, तमीम डिड कैरी हिम एक्चुअली, एक दूसरे को वो कैरी कर रहे थे, आपको जब ओपनिंग बैटिंग से अंदाजा हुआ होगा। बिल्कुल, दैट वाज अ ट्रेमेंडस कॉम्बिनेशन। PSL में या हर एक T20 गेम में आपको एटलीस्ट यू नीड 3 to 4 विनिंग कॉम्बिनेशंस आपको चाहिए होती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड विनिंग कॉम्बिनेशन फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सेम टाइम फ्रॉम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। एब्सोल्युटली जावेद भाई, बहुत शुक्रिया आपका शो पे हाजिर होने के लिए, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज मैच। आपने कल कराची से खेलना है, आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, हमारे शो की तरफ से। व्यूअर्स, एक ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ है ताहिर खान। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा आपसे कि हम एनालाइज करेंगे कि लाहौर की टीम इतना कंसिस्टेंटली क्यों हार रही है, और आज की जो शिकस्त थी वो बिल्कुल वन साइडेड मैच लगा। ताहिर भाई, कल भी हमने देखा कि कोलैप्स किया लाहौर ने, आज भी हमने देखा कि अच्छा स्टार्ट किया उन्होंने, मैकलम और सुनील नारायण ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन उसके बाद कोई भी इनिंग्स को हेल्ड नहीं कर सका। व्हाई आर दे डूइंग इट?
देखें जैसे कल कोयटा की टीम जब क्लैप्स हुई एकदम, जब सडनली 3-4 विकेटें गिरी, जब अच्छा स्टार्ट देने के बाद आपको चाहिए कि आप उसको एटलीस्ट बिल्ड करें आगे पार्टनरशिप। जब तक पार्टनरशिप नहीं होगी आप बड़ा स्कोर नहीं सेट कर सकेंगे। अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग आपने सेट कर लिया कि जी हमने 20 ओवर्स में जी 200 करने हैं, 170 किस तरह से करने हैं, उसका एक तरीकेकार होता है, उसका एक प्लान होता है। जिस तरह से सुनील नारायण को फ्री हैंड दिया गया, जिस तरह आज उसने खेला है, फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ही स्टार्ट हिज ओन वे, और फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सके, बैक टू बैक विकेट गिरती गई। प्लस फिर इसमें क्रेडिट बॉलिंग का मैं जरूर दूंगा, जिस तरह से नवाज ने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उस पिच पे जहाँ कम स्पिन हो रहा था और ग्रिप भी कम ले रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हसन ने बहुत अच्छा साथ दिया है उसका, नवाज का। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि लाहौर के जो कप्तान है उनका ये फिलॉसफी रही है कि फियरलेस क्रिकेट खेले में कलम की। उन्होंने न्यूजीलैंड को बड़ी, जो हमने 2015 का वर्ल्ड कप देखा उसमें जो फाइनल्स तक पहुंचे, बड़ा उनको क्रेडिट दिया गया कि वो फियरलेस क्रिकेट का कॉन्सेप्ट लाए। लेकिन आपको लगता है कि लाहौर के साथ जो उनका फियरलेस क्रिकेट है वो शायद उनके अगेंस्ट जा रहा है? बिकॉज जैसे आपने भी कहा कि 170 बनाने हैं, तो पहुंचना कैसे 170 तक, वो प्लानिंग नहीं दिखती उनकी। देखिए बात यही है ना कि वो तो अपना कॉन्सेप्ट लेकर है न्यूजीलैंड का। उनको तो वही माइंडसेट है कि हम भी इसी तरीके से लाहौर के लड़कों को भी हम इस तरह सेट करें। इसमें फ़खर जमान का उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट है। फ़खर जमान जिस तरह से क्रिकेट खेलता है और वो मैकलम का बहुत इस पे हाथ है, उसको फेयरलेस कर दिया गया कि आप जाओ अपने इनिंग खेलो, आउट ही होंगे ना, आउट होने के बाद तो और तो कुछ नहीं है। लेकिन इनको ये देखना होगा कि जो कलंदर्स के प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब शर्जील खान और खालिद लतीफ़ थे, जब उनके साथ ये मिसहैप हुआ और फिर वो हट गए, फिर उनको ओपनर्स नहीं थे, तो अब उन्होंने नारायण को ओपन करवाइए कि जी अब आप जाएं, आप फ्री के लिए। आज वो खुद ओपन करने आए, जबकि फ़खर जमान लास्ट मैच में वो ओपन करने आए थे, लेकिन आज वो खुद ओपन करने आए। देखिए वो करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट मिडिल ऑर्डर को, उमर अकमल पे बड़ा मैं कहूंगा इस पे जिम्मेदारियां हैं, और जिस तरह एक्सपीरियंस उमर अकमल पे है, बहुत डाउन द ऑर्डर खेल रहे हैं। लेकिन हम ताहिर, क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा कम है, हम करते ये हैं कि हमारा पॉइंट्स टेबल पे एक नजर डालते हैं। बिकॉज आज के मैच होने के बाद लाहौर ऑब्वियसली सबसे ही नीचे आ गया है। ओवरऑल देखें तो मुल्तान सुल्तान 2 मैचेस जीतने के बाद सबसे टॉप पोजीशन पे है, उसके बाद कराची है, पेशावर है। ऑब्वियसली कराची ने सिर्फ 1 मैच खेला है, कल उन्होंने पेशावर ज़ल्मी से खेलना है। सो क्या लगता है, पॉइंट्स टेबल बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा, या आपको लगता है कि जो टीमें शुरू में जीत रही हैं वो स्ट्रांग रहेंगी? फिर देखिए आपको ऑटोमेटिकली जब जीतेंगे तो पॉइंट्स टेबल आपका बढ़ता है। और जिस तरह से अभी रन रेट पर भी बात होगी, जब 10 मैचेस खत्म होंगे, हमने लास्ट दोनों साल देखा है कि जी रन रेट पे बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल सही बात। बस चंद पॉइंट से ही आपकी टीमें बाहर हो जाती हैं। अब देखना है कि कराची किंग्स समझेंगे 1 मैच खेला है, लेकिन उनका रन रेट इतना हाई है कि वो 2nd नंबर पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल में, और इस्लामाबाद जो है वो 5th नंबर पर है। मतलब देखना होगा कि किस तरह से उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। पॉइंट्स टेबल कंप्लीटली चेंज हो सकता है कल के मैचेस के रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि कल जो है सबसे पहले जो मैच होना है वो पेशावर और इस्लामाबाद और उसका होना है। पहला मैच जो होना है पेशावर और इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान का होना है, और कराची और ज़ल्मी का होना है। अगर कल जीत जाता है पहला मैच तो वो फिर टॉप पे आ जाएगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीम्स टू मैनेज। अब देखें करना है कि मुल्तान सुल्तान जिस तरह से टीम चल रही है, संगाकारा जितना फॉर्म में है, शोएब मलिक बहुत अच्छे फॉर्म में, अहमद शहजाद फॉर्म में आ गए हैं। अब जब ये क्लैप्स होंगे तब देखना होगा कि आप किस तरीके से उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। इनके मिडिल ऑर्डर, जबकि मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, अभी कैरन पोलार्ड को वो तरीके से चांस नहीं मिला जिस तरह से हैं वो खेलते हैं। अब देखना है कि किस तरह से इस्लामाबाद की टीम उनको रिस्ट्रिक्ट करती है, और इस्लामाबाद में क्वालिटी है उनकी बॉलिंग में है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दोबारा खेलेंगे, डिपेंड करते हैं कि उनकी इंजरी किस नौयत की थी आज, कि अगर ज्यादा इंजरी होगी तो हो सकता है शायद वो, क्योंकि बैक टू बैक मैच है, फिर उनके बाद 1 मैच का गैप है उनको। सही है। और हो सकता है शायद वो दूसरा मैच जो कल होना है वो कराची और पेशावर का होना है। कल कराची की तरफ से अफरीदी खेल रहे होंगे, सो वो भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी। सो कल देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद पॉइंट्स टेबल बड़ा ड्रास्टिकली चेंज होगा। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि कल के मैचेस भी बड़े एक्साइटिंग हों, और हम कल दोबारा आपके पास हाजिर होंगे, और कल के मैचेस के बाद ये पॉइंट्स टेबल की पोजीशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो वी होप कि कल भी बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हों, और जो आज हमने देखा कि जिस तरह उमैद आसिफ और इब्तिशाम जैसे बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट हमें देखने को मिला। पीएसएल का सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको यंग टैलेंट की परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कल भी ऐसी ही परफॉर्मेंसेस मिलें। सो हम कल दोबारा मिलेंगे आपके साथ बिहाइंड द विकेट में। कीप वॉचिंग बिहाइंड द विकेट एंड आज न्यूज़। विल सी यू टुमारो।